अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है और वो है बोर्ड की एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर आप लोगों ने क्या काम करना है। आप लोगों ने किन चीज़ों से बचना है, किस किस्म की आपको नर्वसनेस का सामना करना पड़ेगा, किन किन प्रेशर का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके साथ आपने टाइम किस तरह से यूटिलाइज़ करना है सारा पेपर करने में। और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ कहानी की तरह सुनाऊंगा नहीं, बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि मैंने रिसेंटली अपना बोर्ड के एग्जाम देकर कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैंने 10th क्लास में ऐसे पेपर्स दिए थे, ऐसे एग्जामिनेशन में गया था तो आप लोग भी वैसे कर ले। रिसेंटली जो मेरा बोर्ड का एग्जाम हुआ है, इसमें मैंने आप लोगों को वो सारा एक्सपीरियंस बताना है जो कि डिफिकल्टीज मुझे फेस करना पड़ी और जिन जिन प्रेशर का मुझे सामना करना पड़ा। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीधा बात स्टार्ट करते हैं मेरी एग्जामिनेशन की जर्नी से। तो ऐसा था कि जब मैं अपने बोर्ड की एग्जामिनेशन सेंटर में जब गया हूँ, ये रिसेंटली, ठीक है, एक्स डेट को हम लोग गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ पर मैंने चीज़ें वगैरह वहाँ पर उनको मतलब चेकिंग करके जब अंदर गए, हॉल वगैरह सेलेक्ट किया, हॉल वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपने भी ऐसा ऐसा काम ही करना है, ठीक है। आपको जो आपके जो सेक्शन होगा, आपको वो आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा, ठीक है। आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने इस ये आपके रूम है, रूम के बाहर एक चिट लगी होगी जिसमें आप लोगों के रोल नंबर्स और आपकी जो रोल है, बेशक वो जो रोज दी गई होती हैं कि आपका जो रोल नंबर इस रो में है वो मतलब नहीं होता, ठीक है, उस रो में होता ही नहीं है, मजे की बात है। तो आप लोगों ने बेशक आप बगैर पढ़े अंदर चले जाए क्योंकि वहाँ पर रश होता है, ठीक है। मैं भी इसी तरह अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने सबसे पहले जी अपनी जो चेयर थी, ठीक है, उसको मैंने देखा और चेयर के ऊपर रोल नंबर या टेबल जो है उस पर रोल नंबर आपका लिखा होता है, ठीक है। मेरा भी रोल नंबर लिखा हुआ था। अब हालांकि मैं अच्छी खासी तैयारी कर गया हुआ था, ठीक है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था, मैं बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर नहीं ले रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ जाकर बैठा, मैंने चीज़ें वगैरह सेट की, अपनी जो ज्योमेट्री वगैरह वो चीज़ें निकाली उसमें से, तब क्या हुआ, हल्का हल्का प्रेशर बिल्ड होना शुरू किया। जैसे जैसे पता चल रहा था ना बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि मैंने काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह देने का मैं आदी हूँ, ठीक है। तो मुझे उस तरह का जो प्रेशर है वो मतलब फील नहीं होता ज़्यादा। अब की बात करो, अब फील नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इसी तरह, लेकिन क्या था कि टेंशन बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा था। हमारे जो पेपर थे, जो हमें वो शीट्स थी वो दी जा रही थी। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे मतलब काम करने लगा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मुझे वो शीट मिली, सबसे पहले शीट जो मुझे मिली है आंसर शीट, उस पर मैंने सबसे पहले क्या किया जी, अपना जो बबल शीट है वो फिल की है। बबल शीट फिल करने की एक बड़ी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। आप लोगों को चैनल पर जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो बबल शीट फिल करने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, सारी शीट्स को देखा, ठीक है। बहुत गंदी क्वालिटी की शीट्स थी, ठीक है, बिल्कुल जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ही ऑपोजिट वो चीज़ थी। तो सबसे पहले शीटों को मैंने देखा कि शीटें कोई डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज हो तो उसी टाइम आप उसको पकड़ा दो कि मुझे ना शीट चेंज करके दे दो, क्योंकि अगर आप शीट चेंज नहीं करोगे और आप उसी पे करोगे तो आपको उसी पर करना पड़ेगा और उससे आपके जो मार्क्स हैं वो रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। रिस्क आपने नहीं लेना, आपने उसको जाकर वापस कर दिया। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने जो शीट्स हैं वो दे देनी है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले रोल नंबर लिखने के बाद मैंने बबल शीट फिल की, उसके बाद फौरन ही मैंने क्या किया, अपने जो डबल लाइन मार्कर मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ अपनी वीडियो में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे मैंने क्या किया, वो मैंने मार्कर साथ लेकर गया हुआ था, ठीक है। मैंने क्या किया, जल्दी से लाइनें लगाना शुरू कर दी। सारी मार्जिन लाइन मैंने लगा ली वहाँ पर, और सारी नहीं लगा पाया, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर जो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने सारी मार्जिन लाइन नहीं लगा पाया, लेकिन मैंने 50% जो मार्जिन लाइन्स ना, साइड मार्जिन लाइन्स वो लगा ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया। ऑब्जेक्टिव पेपर में मैंने सबसे पहले मैक्सिमम जो कोशिश की, ये चीज़ मैंने पहले की अभी वीडियो में नहीं बताई, इसलिए आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था ना उस पर मैंने बबल्स फिल नहीं किए, ठीक है। मैंने बबल्स का डॉट लगाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखता, अच्छा जी पहले वाले का सी आंसर है, मैंने सी पे डॉट लगाया, पूरा फिल करने नहीं किया, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने इसी तरह सारे जो 15 या 17 MCQs होते हैं, मैंने सबके क्या किया, डॉट लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। करेक्ट आंसर पर डॉट लगा दिया, ठीक है। अब इसका फायदा आप लोग को बताता हूँ। फायदा सबसे पहला ये है कि अगर आप लोग जब दोबारा उसको फिल कर रहे होंगे ना, तो आपको एक तो टाइम बच जाएगा आपका। दूसरा ये है कि आपको अगर लगता है ना कि यार नहीं, शायद ए इसका आंसर ठीक नहीं है, इसका आंसर सी ठीक है, ठीक है, तो हल्का सा डॉट लगाया तो मे भी आप लोग उस टाइम ठीक आंसर को फिल कर दो, वो डॉट लगा रहेगा। ये आपकी फिर लक होगी कि वो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर दे या नहीं कर दे, लेकिन ठीक है। लेकिन आपको एक एज मिल जाएगा इस चीज़ का कि अगर आपका ने वो डॉट गलत भी लगा देना, तो डॉट इतना छोटा लगाना है कि आपको पता चल जाए कि मतलब जब आप उसको फिल कर रहे हो ना, तो आपको पता चल जाए इस पर डॉट लगे, ये वाला करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपको उस टाइम पता चल जाता है कि यार ये वाला जिस पर डॉट लगाया है मैंने, ये करेक्ट आंसर नहीं है, आप उसको सही वाले पे करके लगा सकते हैं। बाकी जो है वो लक का खेल है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, अब इस तरह मुझे ना काफ़ी, अब मतलब 15 मिनट का अगर
ऑब्जेक्टिव है तो 5 मिनट के अंदर अंदर, अब हमने जो बबल शीट फिल की वो इन 5 मिनट से बाहर थी, ठीक है, उसमें अभी ऑब्जेक्टिव का टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो मैंने उस टाइम में मैंने बबल शीट भी फिल कर ली और मैंने हाफ मार्जिन लाइन पे लगा ली। और उसके बाद मैंने जब ऑब्जेक्टिव का टाइम आया 5 मिनट के अंदर अंदर जो मैंने ये डॉटेड वाला काम था, ये डॉट्स मैंने लगा लिए। उसके बाद बाकी 5 मिनट में मैंने क्या किया, मैंने एक बार हल्का सा झलक देखी कि यार मैंने सही से डॉट लगाए हैं जो मेरे डिजायर्ड आंसर्स थे या नहीं। वो जैसे चेक करने के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर को साइड पर रखा और सीधा क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो बबल्स हैं उनको एहतियात से फिल करना शुरू कर दिया। इसका भी तरीका मैंने अडॉप्ट किया वो ये था कि सबसे पहले मैंने बबल को साइड से फिल कर लिया, ठीक है, यानी कि आउटलाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि जो बबल शीट होती है ना उसकी जो आउटलाइन बड़ी ब्रीक सी होती है, हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है। ये क्योंकि आप लोग तो मे भी अभी काफ़ी टाइम बाद अपना पेपर देने जाओ तो आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले आपने इसका करना है साइड से बबल को फिल कर लेना है, ठीक है, उसके बाद उसको अंदर से ड्रॉ कर लेना है। मैंने बॉल पेन इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, मैंने जो था वो ब्लू पॉइंटर इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया था कि आप लोग इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बस पेन और मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब मैंने यहाँ पर जो अपना पॉइंटर से जो बबल था अपना फिल कर लिया। इसके बाद जो मैंने काम किया वो ये था कि अब मेरे पास तकरीबन आप कह लो कि मेरे पास 7 मिनट बचे हुए थे, ठीक है, अपने बबल शीट भी फिल करने में कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने हाफ मार्जिन लाइन भी लगा ली, अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद भी मेरे पास 7 मिनट पड़े हुए थे और जो 7 मिनट ऑब्जेक्टिव वाले थे ना उसमें मैंने क्या किया, मैंने बाकी 50% जो हमारे पास आंसर शीट्स थी उस पर भी मार्जिन लाइन लगा ली। इस तरह मेरा जो इतना ज़्यादा टाइम लगना था बाद में, अगर मैं ऐसे करता कि एक पेज पे लगा कर उस पर पहले पूरा पेज फिल किया, आंसर लिखे, फिर अगले पेज पे आए, उस पर दोबारा मार्जिन लगा, इस पर बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने देखी कितने स्मार्ट वर्क करते हुए मैंने सारा जो अपना टाइम था वो मैनेज कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, जब अभी मतलब आप कह लें कि 4-5 मिनट लग गए मुझे लाइंस लगाने में, इसके बाद जो बाकी टाइम बचा उसमें मैंने अपना जो सब्जेक्टिव पेपर था उसको मैंने रेडी किया, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। तो ठीक है, वही प्रेजेंटेशन मैंने की है बोर्ड में जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। इनडायरेक्टली कहूँ कि मैं वही दिखाता हूँ जो कि मैं करता हूँ खुद, ठीक है। तो वही प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दिखाई, आप लोग चैनल पर जाकर इसको भी देख सकते हैं। तो ये करने के बाद अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन था वो उन्होंने वापस ले लिया, बबल शीट उनके साथ ही लगी हुई थी, ठीक है। तो अब देख लें कि इतने 15 मिनट के टाइम में मैंने पूरा काम कर लिया, जो कि बच्चों को करते करते कहते हैं आधा घंटा लग जाता है। कहाँ आधा घंटा लगता है, मैंने 15 मिनट के अंदर हर एक काम कर लिया। अब जो मेरे पास सब्जेक्टिव का टाइम था उसमें मुझे मार्जिन लगाने की कोई टेंशन नहीं थी, मुझे अपना जो पेपर था उसको प्रेजेंट करने की कोई टेंशन नहीं थी। मेरा जो टाइम था उसमें मैंने सिर्फ अपना काम करना था, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने अपना जो टाइम है उसको मैनेज करना है, ठीक है। टाइम जितना कम से कम जिस चीज़ पे लगाएंगे आपको बाकी कामों के लिए उतना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया जी, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन आंसर थे वो करना शुरू किया। मैंने सब्जेक्टिव टाइप को मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने नहीं देखा कि यार मेरे लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आए हैं, मेरे बाकी पार्ट्स के कितने कितने शॉर्ट है जो मुझे आते हैं। इस तरह क्या होता है, इस तरह से प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे अब तो पता चल गया कि किन चीज़ों से प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में, जिसकी वजह से अगला काम भी नहीं हो पाता और ये वाला काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने पहला क्वेश्चन देखा, उसके जितने पार्ट आते थे लाइन बाय लाइन, मतलब जो आते थे रैंडमली किए हैं, लेकिन जो वो किए जो आते थे वो करता गया। वो मैंने अगले वाले क्वेश्चन को नहीं देखा कि उसमें कौन से सवाल आए हैं, ठीक है। उससे मैं भी और प्रेशराइज हो जाता कि यार मुझे वो आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया, मैंने इसी तरह दूसरे वाला क्वेश्चन किया, तीसरे वाला क्वेश्चन किया। अब मैं आ गया लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा ए बी पार्ट होता है, तो मैंने सबसे पहले जो अगर मैं भी आपको ये भी सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपका न्यूमेरिकल दूसरे पार्ट का होता है तो आप पहले बी पार्ट करें, न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल करने में टाइम कम लगता है। इसके बाद आप लोग उसका थ्योरी वाला पार्ट करें। अगर दोनों ही थ्योरी वाले पार्ट है तो आप लोग लाइन में करें सीक्वेंस वाइज। और इसमें आपने एहतियात करनी है कि आपकी जो शीट्स है ना वो कम से कम इस्तेमाल हो। कम से कम इस्तेमाल होने से मुराद है कि एंड पर आपको ये ना हो कि शीट की कमी हो जाए, ठीक है। इतना खुला खुला करके नहीं लिखना है, मैंने बिल्कुल प्रिसाइज कर लिखा जिससे मेरी जो शीट्स थी एंड पर 1-2 बच गई, ठीक है, ज़ाया नहीं हुई या ये नहीं हुआ कि कम पड़ गई हो, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है, बड़ा स्टार्टिंग में खुला एंड पर आकर तंग करेंगे ना तो सारे नंबर आपके ज़ाया हो जाने हैं। तो इस तरह करने के बाद आपकी जो एंडिंग लाइन थी उस पर हम लोगों ने एंडिंग पेजेस पर जो क्रॉस किया उनको, ठीक है। क्रॉस करने के बाद 1-2 थोड़ी सी दुआएं वगैरह पढ़कर हमने क्या किया जी, मैंने एग्जामिनर को दे दी। तो इस तरह क्या हुआ, जो प्रेशर था ना, प्रेशर जहाँ पर प्रेशर मुझे ज़्यादा फेस करना पड़ा वो ये था जब बबल्स फिल कर रहा था, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद मैंने भी बोर्ड की एग्जाम में बबल फिल किए तो हल्का कर ऐसे हाथ कांप रहा होता है, ठीक है। तो उस कांपने को थोड़ा सा लंबी सांसें लेकर मैंने उसको स्लो किया और फिर एहतियात से बबल फिल किया, ठीक है। बबल फिल करना में बहुत एहतियात चाहिए। बच्चे क्या करता है, रोल नंबर जो होता है ना पेपर कोड उसको भी गलत लिख देता है। ये रोल नंबर जो बबल में लिखना होता है ना वो बबल में गलत फिल कर देता है। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करनी है आप लोगों ने, किसी किस्म का आपने रिस्क नहीं लेना।
तो इस तरह जो थी मेरी टाइम स्टोरी थी, जो मैंने आप लोगों को अपने रिसेंट से मुराद है कुछ दिन पहले वाली, जो पहला मेरा बोर्ड की एग्जाम हुआ उसके मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ पर जाके अपने जो भी वीडियो आपको चाहिए हो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, तैयारी लाजमी से करें अपना बहुत, और अपने तैयारी अच्छी तरीके से करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।